भजन गाएंगे, अपने हाथों को उठाए सब जन, एक कलाम छोटा सा एक कोर्स गाएं, उसके सामने अपने आप को अकेले अजीजों
जो हवा की ओर मन लगाते हैं उनको किसी भी बात की घड़ी कमी नहीं होती। अपनी खुशी परमेश्वर में ढूंढे। दुनिया देती है जो, दुनिया देती है जो, वो खुशी कुछ नहीं बिन तेरे नाज़ की। कितने लोग आज पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है आज आपको भरना होगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज अपने आंखों को बंद करें। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चाहिए तो मैं कह रहा हूं आज वो बीमारियां नहीं रहेगी अगर आत्मा उतरेगा। उतारना काम आपका और मेरा है, पुकारना और गिड़गिड़ाना काम आपका और मेरा है। हम यहाँ आए और ताली बजाकर चले जाए, परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो कहता है मेरे साथ प्रॉपर बातचीत करो। वो कहता है मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। कहता तुम आत्मिकता में बढ़ो। क्वायर भी आ जाए इधर। कमल भाई को छोड़कर और बाकी बच्चे इधर आ जाए। परमेश्वर का आत्मा आज छुएगा। आज साथ में आप भर जाओगे। मैं कह रहा हूँ आज ऐसे नहीं, पवित्र आत्मा आज आपको भरने के लिए जा रहा है। हम ये प्रेरितों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं और 2 का 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ूंगा और आप सब आंखों को बंद करें, अपना हाथ उठाएं, इस वचन पर आप विश्वास करें। मैं नहीं चाहता कि आप खाली हाथ जाएं। आज बिजनेस क्यों बंद है? आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। आज आप प्रार्थना में कमजोर क्यों हैं? आप आत्मा से भरे नहीं हैं। लेकिन आज आपको भरना होगा। पवित्र आत्मा मैं नहीं हूं, मेरा परमेश्वर आज स्वर्ग से उतारने वाला है। तो इसलिए आज सब आंखों को बंद करें प्लीज। मैं आपसे विनती करता हूं कोई भी अपने आंखें ना खोले। अब इस समय हम बहुत सारे हम पूरा बाइबल भी पढ़ ले तो जब आत्मिकता में हम ना जाएं तो हमारा जीवन 0 है। लेकिन आज अगर आपका मन बहुत सारे व्याकुल है, बहुत सारे कठिनाई में होकर चल रहे हैं, बहुत सारे गरीबी है, बीमारी है, लाचारी है, आज उस खुदा को बताना है प्रार्थना करके कि कौन आपके प्रार्थना को सुनता है और कौन आपके जीवनों में काम करता है। मैं नहीं करता काम, परमेश्वर करता है। मैं तो आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आंखों को बंद करें। मैं वचन पढ़ूंगा। जब पंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी चीख फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी
वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज सच में परमेश्वर जिसको अन्य भाषा नहीं आता है, आज आप कोशिश करें, कोशिश अपनी तरफ से कोशिश रखना है। जिसको पवित्र आत्मा चाहिए वो अपने आप को शून्य करें और परमेश्वर के नजदीक जाए। मैं आपको बहुत सारे आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आज जो आत्मा के साथ आपको टचमेंट में करूंगा, यीशु मसीह ने कह दिया तुम्हारे बीच में मैं आऊंगा, कहता है आग से जीभ फटती हुई आप देखोगे। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपको देखेगा। ओ खुदा मेरे परमेश्वर, इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। ये मंडली ये मेरी नहीं खुदा, ये तेरी है। पीछे दरवाजे से लेकर यहाँ वेदी तक तेरा लहू का बड़ा मानता हूँ और पीछे दरवाजे से लेकर आगे वेदी तक तेरा स्वर्गदूत का पहरा ठहराता हूँ। और वो आकाश से वो आग टपकती रहेगी। आज मेरे परमेश्वर अपने मन को तैयारी करें। जो कोई आत्मा में आप भरना चाहते हैं अपने मन को तैयार करें इस समय। और हम सच में पवित्र आत्मा आज आपके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा। मैं कह रहा हूँ आज सब आंखों को बंद करें, आंख कोई ना खोले। मैं देखता हूँ आपको, आप आंखें खोले होते हो, क्योंकि इस संसारी आंखें से परमेश्वर को नहीं देख सकते। आपके अपने मनों को नरम नम्र करो, नम्र नरम, यानी कि जैसे रुई और जैसा बर्फ होता है पिघल जाता हो, इसी तरह करो। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। वो पवित्र आत्मा जी में तेरा दास होने के नाते और स्वर्ग से अपने दूतों को भेज मेरे परमेश्वर। आज सच में यहाँ ये लोग आज भर जाए मेरे परमेश्वर, भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए। आज आपको चुप नहीं रहना, आज अपने मुंह को खोलो। कहता है आप आज अन्य भाषा बोलने वाले हो। आज बाइबल बोलती है आज आप अन्य भाषा बोलने वाले हो। कलीसिया अपने होठों को खोलो, जीभ को और लड़खड़ाने मत। आज पवित्र आत्मा कह रहा है आज मैं तुम्हारे बीच में आकर आज पौध के अंदर समा जाऊंगा। आज ओ राजा रामा पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज इस गीत के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, मिरेकल होंगे। ओ राजा रामा पवित्र आत्मा, और ये गीतों में आपको इसी समय और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और कहते हैं और मैं तुम्हारे बीच में एक आत्मा भेजूंगा, उसका नाम होगा पवित्र आत्मा। आज आपको छुएगा, आप ठहर नहीं पाओगे। आपसे आज फटी हुई जीभें, आज आप अन्य भाषा बोलने वाले हो। कलीसिया ओ राजा रामा पवित्र आत्मा इन सबको भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। हम पवित्र आत्मा से जितने लोग भरना चाहते हैं बड़े
तैयार करते हैं तो परमेश्वर का रूप तैयार है। वो कहता है ये लोग मेरे लिए, और कहता है हृदय नहीं खोल रहे, अपने मन को नहीं खोल रहे। मन भेंट देने के लिए नहीं होता, ये आपकी भेंट चढ़ाने का समय, ये आपको इस समय करना होगा। अगर आपको पवित्र आत्मा आपको चाहिए तो आज हम गीत गाकर ताली बजाकर नहीं, आज सच में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा इसी समय। हाँ, और राजा रबा पवित्र आत्मा जी अपने होठों को खोले, मैं कह रहा हूँ होठ खोले, अपने जीभ खोले। ये देखो आत्मा आपके अंदर आ रहा है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है ये बहुत सारे कहते निराश होकर कह रहे मैं इनके अंदर आज प्रवेश करूंगा। वो आत्मा कह रहा है ओ रबा पवित्र आत्मा जी इसी समय, और इन लोगों को छू ले, टच कर और तेरा आत्मा छुए। परमेश्वर बहुत सारे लोग अभी भी अपने मन को नहीं खोल रहे हैं, और इसी समय और सच में पवित्र आत्मा कह रहा है, और बहुत सारे हैं पवित्र आत्मा आया और ऐसे यहाँ पर घूम कर चले गया और कहता है नहीं ये मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलते, निराश हो गए। आज परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ परमेश्वर को, कहा कि परमेश्वर में तेरी बेटी हो, और कहा कि परमेश्वर में तेरा बेटा हो। आज तुम मुझे छुए, मैं तेरी छुआई को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे छुटाई को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी छुटाई को देखना चाहता हूँ। आज बड़ी सच्चाई को लेकर आए मेरे परमेश्वर खुदा, तो इनको जीवन देने आए मेरे परमेश्वर। आज तक इनको जीवन नहीं मिला, आज परमेश्वर का आत्मा इसी समय जीवन देने के लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर खुदा। मेरे प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से, केवल तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है आज सच में मेरे परमेश्वर। और हम सब मिलकर तुझे पुकारते हैं, और मृत्यु का काम 1:4 के अनुसार और सच में तेरा आत्मा से और जितने भी आसमानी हो जिन्होंने तेरी आत्मा को नहीं पाया वो पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदा, सच में मेरे प्रभु तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपा, जिन्होंने भी पाया और तेरी महिमा को देखा मेरे परमेश्वर। आज इन लोगों के ऊपर दया कर, इन्हें सिखा, आत्मा को रिसीव करना सिखा मेरे परमेश्वर। ये जानते नहीं है प्रभु मेरे खुदा, इन्हें माफ कर मेरे परमेश्वर खुदा। मेरे प्रभु हम तुझे निराशा नहीं, हम तुझे खुश करना चाहते हैं। हम प्रभु आत्मा में भरना चाहते हैं, भर दे भर दे भर दे भर दे। इस गीत में आप लोग भर जाओगे आज।
glory. Thank you, Jesus. सब आप Thank you, Lord. Thank you, Jesus. रूहे बाप का पानी पूरा बड़ी जमाना तेरा। रूहे बाप का पानी पूरा बड़ी जमाना तेरा। आमद का मदीना ये होई गिरना मेरा। आमद का मदीना ये होई गिरना। बिन भरी दे भरी दे भरी दे। सच में खुदा का आत्मा आज आपको छूना चाहता है। कई लोग बहुत सारे ऐसे मैं खाली देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर मैं डालना चाहता हूँ। और सच में पवित्र आत्मा इन लोगों को छू और इसी समय खुदा मेरे प्रभु इन्हें न्यू ताकत दे, न्यू सामर्थ्य दे, न्यू इन्वेंटिंग दे, नया आत्मा से आज भर दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। और खुदा ये लोग खाली है, आज वो भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए मेरे परमेश्वर। सब आंखों को बंद करें और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है इस समय। हाँ, आज बड़ा तगड़ा परमेश्वर का यहाँ काम होगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और इसी समय पवित्र आत्मा से आज भरोगे। आज मैं कह रहा हूँ सब आत्मा को बंद करें इस समय। ओ राजा रामा पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, आज ये लोग खाली है मेरे प्रभु। तूने कहा है सारे थके हुए बहुत से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज ये लोग करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ खुदा का आत्मा इन्हें करेगा आज। ओ राजा राबा। और सच में आप आत्मा से भरना चाहते हो तो अपने दिल को खोलो। अपनी जिंदगी में बहुत सारे खुशियाँ थी लेकिन छीन गई, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे दुगना आशीष दूंगा आज के बाद। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है और आज आप डरो ना। आप बहुत सारे ऐसे घबरा जाते हो, आप बहुत सारे ऐसे हिम्मत आ जाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन डर मत, मैं तेरे संग होकर चलाऊंगा और मैं चलूंगा। परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है। देखो आत्मा अभी काम करने लगेगा। हाँ, वो राजा रबा पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर सब अपने हाथों को उठाए इस समय। सच में खुदा का आत्मा इन्हें छुए। वो राजा रबा आत्मा से इन्हें भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा इन्हें टच कर। मैं कह रहा हूँ टच कर। देख तेरा आत्मा छू रहा है। महसूस कर। पवित्र आत्मा इसे छू रहा है। वो राजा कहता है जो कोई आत्मा से भरेगा वो छुट्टी देगा। पवित्र आत्मा से भरेंगे। मैं कह रहा हूँ आज सच में मेरे परमेश्वर उस से और अपनी सामर्थ हाथ डाल दे परमेश्वर तेरे बेटे के ऊपर, तेरे गांड में रखकर और आत्मा से भर दे। ये देखो आत्मा टच कर। ओ आ
बहनों को तेरी अभिषेक करके छोड़ देता हूँ मेरे परमेश्वर। ओ राजा राबा, राजा राबा, राजा राबा, तेरा आत्मा छुए, आत्मा छुए, आत्मा छुए। अभिषेक करता हूँ, न्यू अभिषेक, न्यू अभिषेक, और जो न्यू इन्वेंटिंग अभिषेक है छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। रा 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 रा, तेरा आत्मा कैसे 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 और कैसे कैसे धन्य आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैसे 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 यीशु मसीह के नाम से तेरे खुदा मेरे परमेश्वर और सच में फिर तेरा काम खुदा दे के 1 2 3 4 में लिखा गया कि तब तक तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा उड़े दूंगा, तेरा आत्मा आएगा, लोग अपने हाथ से बोलने लगेंगे और ताली बजाओ, शक्ति बजाओ, और लिया है और उसका आत्मा कैसे उतरेगा, हर एक दुष्ट आत्मा उतरेगा, चंगाइयां उतरेगी, और जिन्होंने भी आत्मा को पा लिया वो आज हल्के हो रहे, हल्के हो रहे, हल्के हो रहे। मैं कह रहा हूँ आज चाहे छोटा सा कलीसिया काम कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरे प्रभु, मैं तेरा दास होने के नाते इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ और तेरा आत्मा इन्हें छुए मेरे प्रभु। सच में तो इन्हें पूछ नहीं सिर फहराएगा, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आ जाओ उनके परमेश्वर को धन्यवाद करे उस जिंदा खुदा की। सब हाथों को उठाए। सर्वशक्तिमान पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा मेरे प्रभु, इन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा जब उतरेगा कोई भी ठहर नहीं पाएगा। आज बड़ी उनके जीवन में बड़ी चंगाई और छुटकारा लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई लाचारी है, प्रॉब्लम है, आज यीशु के नाम से मैं अपने पैर के नीचे कुचलता हूँ उस बीमारियों को। खुदा मेरे प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से एक बार ताली बजाए और जीता गुजर के लिए। देखो आत्मा जब उतरता है तो कोई भी रुक नहीं पाता। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा है। सर्वशक्तिमान पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सलाम के लिए और इस मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु। अगले संडे हम मिले तो बड़ी गवाही के साथ मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। अरे इतने साल हो गए विश्वास करके, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ। तो अगर आपको मन में ऐसा है तो आज आपको मैं एक उपाय बताऊंगा, बोलो हालेलुया। मैं आपको कोई मंत्र दे नहीं सकता, मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। परमेश्वर का कलाम ने जो लिखा गया है, बोला गया है, उसके अनुसार आपको चलना है, बोलो हालेलुया। तो अगर अपने आप को कैसे बदले, बहुत सारे जीवनों में प्रश्न आता है कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं, कैसे चेंज करूं। चेंज होता नहीं है, करना पड़ता है। एक मन कठोर बना लो, अब मैं परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा, अब मैं परमेश्वर तेरे मार्ग पर चलूंगा, अब
अब मैं परमेश्वर तेरे आज्ञाओं के अनुसार चलूंगा। ये अगर आपका निर्णय है तो आज आपके जीवनों में यीशु मसीह है और आपका अपने आप को आप बदल सकते हैं। बोलो हालेलुया। कोई आपको पैसा देना नहीं है, कोई निर्णय, आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर आपसे आपके बाद मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे कलाम और तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा। यही आपका निर्णय होना चाहिए। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर इस बातों को अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले सत्य को जानना और पवित्र आत्मा को पाना और प्रेम करना और पवित्रताई में चलना, ये 4 बातें हैं। बोलो हालेलुया। सत्य को जानना है पहले। अगर हम कहाँ पर सच्चाई है, बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे चलते हैं, अपनी चाल हर कोई चलता है। संसार की ओर चले जाओ, बहुत सारे मित्र हैं। आत्मिकता की ओर आ जाओ, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन हमें किस तरीके से चलना है, तब हम अपने आप को बदल सकते हैं। बोलो हालेलुया। अगर संसार में जाओ तो बहुत सारे संसारिक बातें हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं। अगर आत्मिकता की ओर चले जाए, बहुत सारे लोगों का आत्मिकता के चलने में का तरीका अलग है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपका क्या होना चाहिए? आज यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बोलता है, लेकिन चलने तो हमारा बहुत सारे जगह जाने का मन करता है, चलने का मन करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले सत्य को जानना है। और हम वचन से देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक 8:32, नया नियम सुसमाचार यूहन्ना 8:32 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? सत्य के ऊपर बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग प्रकार से चलते हैं, अलग अलग प्रकार से घूमते हैं, अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से खाना खाते हैं और पीते हैं। लेकिन हमारा क्या है, ये आपको निर्णय लेना है आज। ये आपको फैसला लेना है कि मैं किस तरह से चलना है। लेकिन आपको एक उदाहरण बनाकर दिखाना है कि आज मैं परमेश्वर, आज तक मैं इस्तेमाल नहीं हुआ, आज मैं हो रही हूँ, आज हो रहा हूँ। आज आपका ये निर्णय होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़े। तुम सत्य को जानोगे। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए आपका दोस्त कहाँ चल रहा है, आपकी दोस्ती किस लोगों के साथ चल रही है, ये आपको पहले चेक करना है। बहुत सारे दोस्त, मैं बोल रहा हूँ कि चलने का अलग अलग ढंग है, लेकिन सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यदि सच्चाई कहाँ है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में। आमीन। मेरे अंदर नहीं है, ये यीशु मसीह के वचन के अंदर है। अगर सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपके अंदर स्वतंत्र चाहिए, आपको बिजनेस में स्वतंत्र चाहिए, अगर आपके घरों में स्वतंत्र चाहिए, अगर आपके बच्चों में स्वतंत्र चाहिए, तो सत्य को जानना होगा। बोलो हालेलुया। आपका दोस्त कहाँ चल रहा? सच्चाई में चल रहा, सत्य में चल रहा या झूठ में चल रहा, ये आपको चेक करना है। अगर सत्य में चल रहा है, उसके साथ आप चल सकते हैं। अगर सत्य में नहीं चल रहा, आप उसको छोड़ दो। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उसी का 31 में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 8:31 में भी लिखा गया है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सचमुच क्या ठहरोगे? और यीशु मसीह के चेले आप ठहरेंगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि यदि सचमुच हम उनके साथ बने रहें, सत्य को हम जाने, तो सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए हम किसी के साथ खाना भी बैठते हैं तो ध्यान से बैठे। आप यीशु मसीह के लोग हो, आप यीशु मसीह के जीवित वचन आप लोगों ने पा लिया है, बोलना है तो सोच विचार कर बोले आप, और कैसे लोगों के साथ आपको बात करना है। नहीं तो बोलने से ना बोले कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने आप को चेक करें, कैसे आपको उठना है, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको सोना है, किस तरीके से आपको खान पीन करना है। आप परमेश्वर के लोग हैं, जहाँ मन लगे वहीं नहीं खा सकते, और जहाँ मन लगे वहाँ पर बैठ नहीं सकते। हमें यीशु मसीह का ध्यान देना है। उसने कहा कहता है
और याकूब का पुस्तक 4:8 में तुम मुझे मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। और आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। कई बार हम उसको गिरा देते हैं और परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का, चलने का। तो यीशु मसीह आपके अंदर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर है तो सोच विचार करके बोले, सोच विचार करके खाना खाए, सोच विचार करके बैठे। यीशु मसीह इतना गिराया हुआ नहीं है, वो महान है। बोलो हालेलुया। वो आपके अंदर है। तो आप ये सोचो सदा परमेश्वर आपके अंदर है। तो आपको ध्यान देकर बोलना, चलना और सत्य को जानना। सत्य जानने के बाद परमेश्वर तभी आपके अंदर स्वतंत्र करने वाला है। आमीन। जब तक हम सत्य को नहीं जानते वो स्वतंत्रता नहीं आती। स्वतंत्रता का मतलब बहुत सारे प्रकार की स्वतंत्रता है। बहुत सारे चंगाई नहीं आती, बहुत सारे और कहते हैं बिजनेस नहीं चल पाता, बहुत सारे ऐसे। स्वतंत्र जहाँ नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। स्वतंत्र है, सब कुछ है। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है, उसके वचनों पर चले। कभी भी आप चले, रोए तो उसके आगे रोए, बोले तो उसके आगे बोले, लेकिन अपना ढंढोरा किसी के आगे ना पीटे कि मुझे ये हो गया, वो हो गया। आपके अंदर कौन, क्यों परमेश्वर को आप शर्मिंदा करा रहे हैं? यीशु मसीह आपके अंदर है। वो आपके अंदर से बोल रहा है, कह रहा है यार ये मेरी जहाँ भी जाए और बेइज्जती करता है। कई बार हम अपना बहुत सारे ऐसे बातें बोल देते हैं, मेरे जीवन में ये नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चंगाई नहीं आई, धनी नहीं बन पाया, अमीर नहीं बन पाया, गाड़ी नहीं ले पाए। बहुत कुछ ऐसे हमारे मन से आता है। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज आप सत्य को आपने जाना तो आप स्वतंत्र होने वाले हो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पवित्र आत्मा को पाना। बहुत सारे आप, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पाने के बहुत सारे ऐसे खड़े रह के नहीं होता, गिड़गिड़ाना पड़ता है उसके आगे, थरथरा कर जाना पड़ता है। देखो कैसे छूटता है पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा ने आपको छुआ नहीं तो आप ऐसे ही हो, ढीले पड़े हो। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर काला बाजारी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज महसूस करना पड़ता है। महसूस बहुत सारे लोगों ने महसूस किया, बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं। लेकिन किया जिसने वो आशीषित तो है। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो यीशु मसीह आपको बताने वाला है। बोलो हालेलुया। हम कहते हैं बाइबल में क्यों लिखा है, कहता है तुम बच्चों के नाई मेरे समीप आओ, मेरे पास आओ। बच्चों को कोई उसको जो मर्जी बोल लो चोट नहीं लगता, वो बुरा नहीं मानता। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो ये बुरा नहीं मानते। बोलो हालेलुया। अगर बुरा मान भी लिया तो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। ऐसे ही बाइबल भी बोलते, कहता है तुम बच्चों के नाई मेरे समीप आओ, कहता है उसके नजदीक जाओ। बच्चे कैसे आते हैं? हम तो बड़े बड़े बन गए, पता नहीं हिलते ही नहीं है। हिलने से हीलिंग मिलती है आपको। बोलो हालेलुया। अगर आप हिलोगे परमेश्वर और आपके जीवनों में काम करेगा। ऐसे नहीं कि हम डॉक्टर की करके, ऐसा नहीं। तो उसके आत्मा में भरकर और उसके साथ प्रार्थना में टचमेंट होके आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। परमेश्वर तभी आपके जीवनों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आप पवित्र आत्मा को पाना, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया उसको उसका बाल बांका नहीं हो सकता। चाहे कोई दुश्मन आपका पीछा कर ले, चाहे आपको कोई गिराने के लिए सोचे, चाहे आपको बहुत सारे मारने पीटने के लिए सोचे, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे दुश्मन एक रास्ते आएंगे और सात रास्ते भाग जाएंगे। बोलो हालेलुया। बीमारियां एक रास्ता आएगा, जुकाम के बहाने आएगा, लेकिन किस बहाने भागेगा? 7 रास्ते उसके भागने का। बोलो हालेलुया। पहले बहुत सारे ऐसे बीमारी आती है और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूने वाला है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पवित्र आत्मा को पाना। प्रेरितों का काम 1:8 में हम देखते हैं। हाँ, प्रेरितों का काम 1:8 जल्दी से पढ़े, बस इधर ध्यान। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। हाँ, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा,
तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। कितने लोगों को सामर्थ्य चाहिए? बोलो हालेलुया। जिसको सामर्थ्य चाहिए तो उधर नहीं देखते, इधर ध्यान दो। दुष्ट आत्मा वो ऐसे उखड़ेगा। बोलो हालेलुया। जो गड़ा हुआ होता है ना वो निकलता है। जब थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है हम क्या मारते हैं? सुई। पीक निकलता है कि नहीं? आज वो निकला है। बोलो हालेलुया। और जब ऐसे घाव बन जाता है अंदर तक, बाहर चमड़ी से लपट जाता है, तो क्या मारते हैं हम? सुई। क्या मारते हैं? सुई मारते हैं। तो फोड़ा क्या होता है? फूट जाता है, फिर वो गंदगी निकलता है। बोलो हालेलुया। निकल दो, कोई बात नहीं। और कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। कितनों को सामर्थ्य चाहिए? जोर से ताली बजाओ एक बार। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि ये हील होने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। तैयार रहना पड़ेगा, तब आप पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे। कोई दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई शैतान आपको आपके निकट नहीं आ सकता। बोलो हालेलुया। हाँ, सामर्थ्य पाओगे आगे। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। बोलो हालेलुया। गवाह होंगे। आप प्रार्थना करोगे लोग चंगे होंगे, वो गवाह होंगे। और आप और बहुत सारे आराधना करोगे लोग हिलेंगे, वो गवाह होंगे। आज बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 जल्दी से नए नियम। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा आप और मेरे जीवनों में है। बोलो आमीन। है कि नहीं है? बोलो यीशु है। आपको शर्म आ रहा है? बोलो यीशु मसीह मेरे जीवन में है। बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़े। प्रभु तो आत्मा है। हाँ, प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता है। आपको छुटकारा है। बोलो आमीन। बहुत सारे चर्चों में आज छुटकारा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर और चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह यहाँ है। यीशु मसीह यहाँ है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। अगर उसको रिसीव नहीं करते, उसको अपने जीवनों में नहीं लेते, तो आप खाली हो। बोलो हालेलुया। नंबर 3, प्रेम करना। प्रेम कहां से स्टार्ट हुआ? सुसमाचार यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम पढ़ते हैं, प्रेम करना, एक दूसरे में प्रेम बहुत जरूरी है। हमें इतना झुंड में चाहे कोई कैसा मर्जी खाना खाए, और हमें क्या है, एक प्रेम करना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। प्रेम करना बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रेम से देखो अनंत जीवन मिल जाता है। अगर आप दूसरे से प्रेम करते हो तो आपको परमेश्वर अनंत जीवन दे दिया परमेश्वर ने। आमीन। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है? प्रेम करना ना छोड़े एक दूसरे में। जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो, जब तक यीशु मसीह इस धरती पर ना आए, उसके और कलाम में चलते रहो, उसके वचनों पर चलते रहो, और एक दूसरे से प्रेम करना ना छोड़ो। प्रेम कर होता नहीं है, प्रेम करना पड़ता है ये वचन पालन करने के लिए। तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर दया करेगा। बोलो हालेलुया। वो यीशु मसीह है, वो उतरना जानता है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने दिखा नहीं है, मैंने अनुभव किया है यीशु मसीह कैसा है। बोलो हालेलुया। बहुत साल मैं ताली बजाता रहा, बहुत साल मैंने परमेश्वर में तुझे पाने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं, और मेरे अंदर गहराई नहीं गई, मैं अपने आप को गहराई नहीं कर पाया, और मैं बहुत सारे साल हिलता रहा। लेकिन मेरे जिस दिन पता लग गया, मैं रात को 12-12, 1-1 बजे उठकर मैं छत पर जाकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर का आत्मा मुझे भर देता था। बोलो हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। गलातियों का पुस्तक 6:2 नहीं तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ, तुम प्रेम, देखो लोग बहुत सारे बोलते हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। प्रेम के लिए एक दूसरे का भार उठाना पड़ेगा। अगर कोई दुख में है तो उसके साथ चलो, अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ चलो, उसके साथ बैठे रहो, उसके साथ प्रार्थना में लगे रहो, उसके साथ वर्शिप में लगे रहो। हाँ आगे। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ, इसी तरह यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम एक दूसरे की मदद किया करो। बोलो हालेलुया। कह रहा है, दोबारा पढ़ना बेटे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ, एक दूसरे का भार उठाओ। यहाँ पर बहुत सारे दुनिया में आज विश्वास में बहुत सारे विश्वासी हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये मुख्य वचन आपके लिए, ताकि ये पालन करोगे तो आप बदल जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घर चेंज हो जाएगा, आपका घर का नक्शा चेंज हो जाएगा। बोलो हमें। कहता है दोबारा पढ़ना। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। बहुत सारे दूसरों के ऊपर बोझ पड़ा रहता, वो प्रार्थना करके भी राजी नहीं है और वो चल देते नहीं। आपको क्या करना है, यदि कोई बीमार है तो उसके साथ प्रार्थना करो, भार उठाओ, भार। हाँ आगे। मैं इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करूंगा। हाँ, इसी तरह मसीह ने जो व्यवस्था बनाया है उसको आप पूरी करते रहिएगा। बोलो हालेलुया। एफिसियों का पुस्तक 4:3 नए तो इसलिए इसी तरह आप चले तो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। ये वचन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वचन नहीं है, आज देखो शंकर को मैंने सुबह फोन किया, कहता है वो तो उठ ही नहीं पाता है, लेकिन मैंने इनको डांट मारा। मैं कहा शंकर को आप मुंह से कह रहे हैं कि उठ नहीं पाता, लेकिन आज देखो क्यों खड़ा है। इनकी मम्मी ने केला दिया, मम्मी का केला पसंद नहीं किया। बोलो हालेलुया। मैंने बोला केला का, फटाफट खा गया। पूछो खाया कि नहीं खाया? खाया, देखा। और उल्टी हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, नहीं। देखो इनकी मम्मी ने दिया, अभी कहता खाया, उल्टी कर दिया। मैंने दिया, मैं कहा ले खा, उल्टी हुआ नहीं हुआ, ये आपके सामने खड़ा है। बोलो हालेलुया। वो कहता है यहाँ उठ नहीं पाता, और घर पे कह रहा पेट दर्द से उठ नहीं पा रहा है। मैं कहा लेकर आओ। अंदर मैंने सुलाया, आराम से सो गया, और उसके बाद उसको केला खिलाया और यहाँ ले आया। परमेश्वर ने संभाला। अभी हंस रहा है, खड़ा हो जा, देखना, खड़ा हो जा, उधर देख, देख हंस रहा है, देखा, मजा आ रहा है इसको। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है, कहने का मतलब ये परमेश्वर है। परमेश्वर, उसने अंधों को आंखें दी, तुरंत लंगड़ों को चलाया, और गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, पैरों को सुनाया, मरे को जी उठाया। बोलो हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, आपके जीवनों में वो करता है। आमीन। हाँ पढ़ना बेटे, एफिसियों का पुस्तक 4:3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ, एक ही देह है, एक ही देह है, और एक ही आत्मा, और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हाँ, बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए वो हमारे बीच में है। बोलो आमीन। तो आज सच में खुदा का आत्मा आज आपको छूने वाला है। बोलो आमीन। यूहन्ना का पुस्तक 13:34 और 35, सुसमाचार यूहन्ना, जल्दी से पढ़ें और हम लास्ट वचन पर आए तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और ये एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसे, और कहता है मैंने भी तुमसे क्या रखा? प्रेम रखा। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। प्रेम रखो। कितने लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अब प्रेम करेंगे, भाई भाई में प्रेम करेंगे, बहन बहन में प्रेम करेंगे, और माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम करेंगे। ये परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी ही परमेश्वर है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, चौथी बात, हाँ 35 पढ़े। यदि आपस में प्रेम रखोगे, हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान
कौन है? कौन है? करण को पता है यहाँ कौन है? कौन है? इधर आ जा, ये बोलेगा, देखना इधर आ, देखो कौन है? यीशु। हाँ यीशु है, बोलो हालेलुया। कितना सावधान हो रखा है ना। यहाँ कौन है? यीशु। हाँ बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की देखो जय, बोलो हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह है। जा शाबाश, आज खुश था तब आ गया, नहीं तो आता नहीं है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और चौथी बातें रही पवित्रताई में चलना। पहला पत्रस 1:15 में लिखा गया है, बड़े जल्दी से, पहला पत्रस 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने हर एक चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। क्या आप लोग तैयार है पवित्रताई में चलने के लिए? इधर ध्यान, इधर बातें नहीं करना इस समय। मेरे से कोई बड़े भी है ना, कोई बात नहीं, माफ करना, ये इस समय मैं आपको बोल सकता हूँ, मेरा अधिकार है। बोलो हालेलुया। और आज कहता है कितने लोग पवित्रताई में चलने के लिए तैयार है? बोलो यीशु, मैं आज के बाद पवित्रताई में चलना चाहता हूँ, मुझे चलाइए, मैं चलना चाहता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। देखना, अब आपने हाथ उठाया, परमेश्वर के आगे कहा कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूंगा। गड़बड़ी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। अगर हुआ तो यीशु मसीह स्वयं आपको आपके साथ आएगा और बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए वो जिंदा खुदा है। दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक 3:17 लास्ट वचन, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। ताकि परमेश्वर का जब सिर बने और हर एक काम के लिए तत्पर हो जाए। बोलो हालेलुया। हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। बोलो यीशु मसीह की। शैतान को पता है कि ये वचन सुनना नहीं चाहता है ना, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे साथ है। भाई कमल आया जरा, इसकी तबला बजाएं। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की बजाएं। थोड़ा आगे आ जाओ, दोनों साइड से आगे आ जाओ। एक वचन और पढ़े, का काम 2 का 1, 2, 3, 4। मैं आपको क्या समझाया अभी तक आपको समझ में आना चाहिए। हील करने से होता है, और आज परमेश्वर का आत्मा, अगर परमेश्वर को जगह दोगे, हम अपने आप को ढीले छोड़ दें। कई बार हम अपने आप को बहुत सारे सोच विचार लेके इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं? आगे आ जाओ, आगे शाबाश, और आगे। मेरी लाइन कैसे थी? सत्यति की लाइन कैसे होती है? प्रार्थना नहीं करना इस समय, हमें अभी आत्मा में जाना है। हाँ पढ़ना बेटे।
बस इस तरह। पीछे से भी आगे आ जाओ शाबाश। हाँ आज आपको भरना है। मैंने कहा तो दोबारा मैं वचन पढ़ाता हूँ, एक वचन ध्यान से सुनना। और करेक्टों का काम 1:8। तो ये वचन ध्यान से सुनो, इसको पालन करो तो आज आप भर जाओगे। बोलो हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा
छूट गए होंगे, मैं भी कहेगा कब तक आप करोगे। हाँ चलो हम आज इसको हम निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा गीत गाएं, ओ पवित्र आत्मा के शिष्यों को छोड़ने और आजाद करने का यीशु मसीह के नाम से। सबके ऊपर दया कर, हर एक दुष्ट जा चुका है यीशु के नाम, भाग यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तू इन्हें आजाद कर, धन्यवाद करते हैं। सारा आकर में चला हम आपको देते यीशु के नाम से मांगते, बोलो आमीन, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, हम सब अपने अपने ऊपर हाथ रखें। और आज ये 3 दिन का फास्टिंग बड़ा आज सामर्थ्य था, बोलो हालेलुया। ये आप भी फास्टिंग रख सकते हैं अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए। मैं अपनी सेवकाई के लिए रखा हूँ, आप लोगों के लिए रखता हूँ, ताकि ऐसे बीमार लोग अच्छे हो जाए। आइए हम आंखों को बंद करें, सब अपना हाथ अपने सर पर रखें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे प्रभु। आज जिन्होंने भी ये आशा भरोसा लेकर यहाँ पर आए, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, सच में तेरा दया उतरे इन लोगों के ऊपर मेरे परमेश्वर। जो कोई बीमार है वो चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, जो कोई प्रॉब्लम में हो और प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के नाम मेरे खुदा। और इसी समय लड़ा बन जाए यीशु के नाम, पैरा बन जाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे नाम में कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम से। खुदा मेरे प्रभु, हम सबके ऊपर दया करना अनुग्रह करना। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है उन्हें न्यू ताकत देना मेरे परमेश्वर। और सुलेमान राजा के ऊपर जो बुद्धि की आत्मा दी थी वो बुद्धि की आत्मा से उड़न दे मेरे परमेश्वर। खुदा मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य खुदा मेरे परमेश्वर। और आज के समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, जिन्होंने भी अपने ऊपर हाथ रखा है, ये इनका हाथ नहीं खुदा, ये तेरा हाथ है, मैं विश्वास करता हूँ। सच में प्रभु, इन लोगों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद करते हैं खुदा मेरे प्रभु जी। आज के समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, दया करना, अनुग्रह करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।